हनुमान जी भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में उपस्थित आदरणीय समस्त सज्जन वृंद, आप सबको भगवत भाव से मेरा प्रणाम। इस लिंक के संचालक आदरणीय पटेल जी, ये मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आपने प्रदान किया है, भगवत कृपा तो है ही। और श्राद्ध पक्ष के संबंध में मुझे दूसरा लिंक बोलने का अवसर प्रदान किया है। उन्हें पटेल बाबू को साधुवाद। सूक्ष्म रूप से विराजमान श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। वे ही मुझे माध्यम बना के राम कथा बोले, कहें, गाएं और बजाएं भी। आदरणीय सज्जन वृंद, ये श्राद्ध पक्ष के संबंध में प्रत्येक दिन अभी जब से तीतरों के संबंध में हमारे समस्त वक्तागण जितने भी सब बोल रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोल ही रहे हैं। और मुझे केवल श्राद्ध पक्ष के संबंध में ही बोलना है। और कुछ बातें, वैसे तो सभी बातों को आप लोगों के बीच में हर तरह की बातें आप लोगों से कह ही चुके हैं वक्तागण लोग। और कुछ बचा खुचा है उन लोगों से, उन लोगों की प्रसादी है, उन्हीं लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्मा जी दिख रहे हैं स्क्रीन में, वे तो रोज बोलते हैं। तो उन्हीं सब की प्रसादी है, उन्हीं सब की प्रसादी को आप लोगों से निवेदन करूंगा। हम उस समय चर्चा कर रहे थे गया जाने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। जी, मुक्ति हो जाती, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि मुक्ति नहीं होती, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, पुराण में स्पष्ट रूप से धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्धे सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध यदि 100 बार करें, गया श्राद्धे सते नापि, सते नापि 100 बार करें, मुक्तिर्मे न भविष्यति। आज इस लिंक में तो नहीं बोल पाऊंगा और निवेदन करूंगा पटेल बाबू से कि और एक दो लिंक और मुझे दे, तो मैं धीरे धीरे गया के संबंध में, गए असुर के संबंध में रखने का प्रयास करूंगा। और यदि आज रख लूं तो ये मेरा सौभाग्य है। भैया देखो, कई लोग यही कहते हैं कि गया जब हम श्राद्ध कर चुके हैं, हमारे पितर मुक्त हो चुके हैं, तो और हमें पितर मानने की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, पितर तो आपके अंतःकरण में समाया हुआ है, आपके रग रग में समाया हुआ है। उसको कहां ले जाके मुक्त किए हो। आप सब लोग जानते हैं, आत्मा वही जायते पुत्र, माता पिता के रज और वीर्य से इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसका तात्पर्य है, जब तक इस शरीर की समाप्ति ना हो जाए तब तक आप पितृ तर्पण करते रहें, पिंडदान करते रहें,
जो नियम है, जो आपके पास शक्ति और सामर्थ्य है, उनके अनुसार आप अपने पितरों को मनाते रहें। और जब तक आप पितर को मनाते रहेंगे, सदैव आपके पितर देवता प्रसन्न रहेंगे और आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए आप पितृ देवता को सदैव मनाते रहिए। गया जाने के बाद गया ऐसा नहीं है, गया जाने के बाद भी आप जो दिख रहे हैं उस रूप में हैं। आप अपने पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, इन सब के रूप में आप स्वयं हैं। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये माता पिता के द्वारा प्रदत्त जो गुण सूत्र है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं मित्रों, जिसको जीन्स बोलते हैं, वो कहाँ जाएगा? उसको निकाल के फेंक दोगे क्या? रक्त और मांस जो बना है उसको क्या फेंक दोगे? ये किससे मिला है? ये किससे मिला है? हमारे माता और पिता से ही तो मिला है, हमारे पूर्वजों से ही तो मिला है। हमारे माता पिता भी हमारे दादा दादी, नाना नानी से होके तो आए हैं कि वो सीधे सीधे टपक गए हैं ऊपर से? टपके नहीं है। वो इसी संसार से, जिस तरह से हमारी सृष्टि हुई है, उसी तरह से उन लोगों का भी आगमन है। गुण सूत्र हमारे अंदर में समाया हुआ है उसी माता और पिता की। यह वैज्ञानिक तर्क भी है इसमें मानने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ऐसे ही माने। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन में जो भी हम करते हैं उसका वैज्ञानिक तथ्य है। भले हम उसको ना जान सकें, हम उसको समझ ना सकें, वो अलग बात है। सबको सब समझ जाए ये संभव नहीं। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, आज भी प्रश्न आया है, जहां भी पितृ श्राद्ध पक्ष के संबंध में जब लिंक देखे हैं तो मुझे प्रश्न किया गया है, तो जब गया श्राद्ध करना ही है, जब पितर मानना ही है, तो गया श्राद्ध करने क्यों जाए? जब पितर गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में आके पितृ तर्पण करना है, पितर मानना है, श्राद्ध करना है, तो क्यों फिर हम गया जाए? दुख, और देखिए भैया, इसका उत्तर मैं इस तरीके से समझने का प्रयास करें आप। दुख और सुख तो जीवन भर मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना। दुख और सुख तो हमको, चाह के भी हम सुख ही सुख में नहीं रह सकते। हमको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए एक काम करो, जब दुख पड़े, जब बुखार आ जाए, अभी चल रहा है सीजनली बुखार, दवाई मत खाना। दूसरे तीसरे दिन फिर तुम खुद पितर देवता में शामिल हो जाओगे। बेटा क्या बात करते हो? दुख तो पाना ही है ना एक दिन, है? अच्छा, दुख तो पाना है तो दवाई मत खाओ, इंजेक्शन मत लगाओ, उपचार मत कराओ, दुख तो पाना ही पाना है। सब हेकड़ी गुम हो जाएगी, याद रखो। खाना बड़ा तुमको है, पूरी तुमको है, खीर तुमको है, तुम्हारे गुलछर्रे उड़ाने के लिए खीर पूरी बनाई गई है, और तुम्हारे परिवार को खिलाने के लिए है, और किसी को खिलाने पिलाने के लिए नहीं। उसके बाद भी कहते हो कि हम पितर को क्यों माने? पितर को इसलिए मानो कि तुमको अपना शरीर दिया है, तुम्हारा शरीर दिया है, तुम्हारा शरीर है। इसी माता पिता और तुम्हारे पूर्वजों के कारण तुम्हारा ये शरीर बना है।
और पूर्वज के पुण्य से ही तुम अभी जहां हो, पूर्वजों के पुण्य से हो, उनके पुण्य से ही हो तुम। पिता, पिता माने पिता ही हमारे पितर हैं। पिता का मतलब केवल एक मत समझना ना, पिता का मतलब होता है पितर। पिता का तात्पर्य होता है पितर से। चलिए भविष्य में हो सकता है और कहीं लिंक मिल जाए तो इस पिता के संबंध में बताऊं, पिता और पितर क्या है। अभी हम चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये ऐसा नहीं है भैया गया श्राद्ध करने जाए कि न जाए, उससे तो अच्छा यही है कि गया श्राद्ध न करें। गया श्राद्ध आप करिए, आपको श्राद्ध करना ही होगा। नहीं तो आप अपने माता पिता के या अपने पूर्वज जो मरे हैं उसकी अंत्येष्टि किए हैं कि नहीं किए हैं। और जब अंत्येष्टि करने जाए तो सबसे पहले 5 पिंड तो आप शुरू करते हैं, पिंडदान देना शुरू करते हैं। जहां मरा हुआ आदमी रहता है, पड़ा हुआ, जहां मुर्दे पड़े रहते हैं वहां पर एक पिंड, फिर बाहर में एक पिंड, फिर बीच में एक पिंड, फिर उस सब जहां दाह करते हैं उस स्थान में एक पिंड, फिर उसके 100 के हाथ में एक पिंड, 5 पिंड पहले देते हैं। और उसके बाद में आते हैं वो, चलो कोई पिंड कराते हैं नहीं कराते हैं, उसके बाद में आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं, दोनिया देते हैं। दोनिया वो क्या है? मत करना अपने माता पिता को ऐसे ले जाके कहीं दहियान में छोड़ देना। नहीं तो जो जानवरों को छोड़ते हैं ना मरी में, खींच के ले जाना वहीं छोड़ देना। श्राद्ध नहीं करना है तो श्राद्ध यही है श्राद्ध। मित्रों क्या समझाया जाए, जो पहले के जमाने के लोग थे वो लोग नहीं समझे तो नहीं समझे। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों के होने के जमाने में भी इस तरह की जब बात आती है तब तो बहुत दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है। एक बार नहीं, आप कई कई बार गया श्राद्ध कराए, एक बार नहीं, एक बार जाने के बाद ऐसा नहीं है, कई कई बार आप गया श्राद्ध कराए। और गया जब आप श्राद्ध कराएंगे तो आपके पितृ अर्थात आपके अंतःकरण में बसे हुए आपके माता पिता के जीन वो प्रसन्न हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी प्रसन्नता ही आपके माता पिता की प्रसन्नता है। और जीते जी उनको उसका ठीक तरह से पालन पोषण कीजिए। मरने के बाद तर्पण करते हैं, मरने के बाद तर्पण करते हैं। अरे उनको जीते जी तर्पण कर दो, उसको जीते जी तर्पण करो। तर्पण का मतलब है उसको जीते जी तर कर दो। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे जी तर हो गया यार, कहते हैं ना जब आप कुछ खाते पीते और कुछ मौज की वस्तुएं जब मिल जाती है तो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अरे आज तो जी तर हो गया यार। तो उसको जीते जी तर कर दो। खीर खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, जो उसकी इच्छा है उसको खिलाओ। और ये 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये पितृ ऋण से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस तरह से ही मुक्त हो सकते हैं। कौवा को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, गाय को, चींटी को, देवताओं को, ये सब प्रतिनिधि है। कौवा तो यम का प्रतिनिधि है, उसको खिलाओ। ये कौवा अमर है, वाल्मीकि रामायण में ये बातें लिखी गई है। कौवा अमर है, जब तक उसे किसी ना किसी तरह से यदि कोई मार देता है या किसी दुर्घटना से मर जाए तो अलग बात है, लेकिन कौवा अमर है, ये यम का प्रतिनिधि। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, बड़ा आनंद लीजिए इस पितृ पक्ष के, श्राद्ध पक्ष के सब साथ में। और कुछ बातें मेरी बुरी लग सकती है, ठेस लग सकती है, तो बाद में मुझे गाली भले दे देना, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। पीठ पीछे गाली दे देना,
या बाद में फोन लगा के गाली दे देना। लेकिन बात यही है, अपने माता पिता को मानो, और यदि अपने माता पिता को नहीं मानोगे तो याद रखो तुम्हारी संतान तुम्हें नहीं मानेगी। तो कीती कीती मांस में ही समझ आते छत्तीसगढ़ी में, तो कीती कीती के मांस में इसलिए अरे उनको संस्कार दो अपने पिता के प्रति, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाकर। हाँ जी, तब तो भैया। अच्छा एक बात और, आप लोग टैक्स पटाते हैं ना, शहर में रहते हैं तो मकान टैक्स पटाते हैं, वो क्या क्या टैक्स पटाते रहते हैं, जमीन का टैक्स, वो नल का टैक्स, वो प्रकाश का टैक्स, क्या बहुत सारे टैक्स। गांव वाले भी टैक्स पटाते हैं कि नहीं पटाते? चलो गांव में बहुत कम टैक्स पड़ता है, आपकी भूमि है, आपका लगान पड़ता है कि नहीं पड़ता है टैक्स? वो आपकी भूमि है ना, आपका खेत है ना, लगान क्यों पटाते हो भैया? नहीं पटाओगे तो उसकी नीलाम कर दी जाएगी। ये बात सही बोल रहा हूं ना? टैक्स आपको आज नहीं तो कल पटाना पड़ेगा। अच्छा, उस जमीन का टैक्स आपको पटाना पड़ेगा, और इस जमीन का टैक्स कौन पटाएगा? इसका टैक्स कौन पटाएगा? ये जो शरीर मिला है उसका टैक्स कौन पटाएगा? इस शरीर को किसने दिया है? इस शरीर को भगवान ने दिया है। कभी भगवान देखे हो? अरे वही तो है तुम्हारे माता और पिता भगवान, जो सीताराम जी, राधा कृष्ण जी, गौरी शंकर जी, वही आपके माता पिता बन के आए। उनका टैक्स पटाओ पितृ के रूप में उसे। अरे 15 दिन तो मानना है। अच्छा पूरे 15 दिन भी नहीं मानते आप लोग, वो बीच बीच में एक आध दिन, जैसे जिस तिथि में जैसे भी हो आप मानिए। अच्छा, मुख्य रूप से 2 तरह के श्राद्ध लोग करते हैं, एकोदृष्ट और पार्वण, जिसको कोई कोई लोग पारणाव भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में पारणाव कह देते हैं, बिल्कुल सही है। हम भी बोलते हैं, वो सामने वाला जब बोल रहा है तो हम भी उसको बोल देते हैं, पारणाव बोल देते हैं। लेकिन है हकीकत में वो पार्वण। बोलचाल की भाषा में कभी कभी अपभ्रंश करके भी बोलते रहते हैं लोग, जैसे सार्वजनिक, ये शब्द है सार्वजनिक। कुमार भाई और तिवारी बड़े भैया, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, और वो तो हमारे मुख्य परीक्षित है ना, उसको तो सुनना ही पड़ेगा। वो मुख्य ये पटेल बाबू मुख्य परीक्षित है इसका, तो उसको तो सुनना ही पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब, जैसे वो सार्वजनिक, तो उसको बिगाड़ के लोग क्या बोल देते हैं, उसको बिगाड़ के, जैसे सार्वजनिक है, सार्वजनिक शब्द है, तो सार्वजनिक शब्द को बिगाड़ के क्या बोलते हैं, चारजनिक कहते हैं ना। चारजनिक चीज का, चारजनिक का ऐसे बोलते कि नहीं बोले? तो ये पारणा और पार्वण कभी कभी बिगाड़ के भी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से वो पार्वण है। ये ने पर्व पर होने वाला श्राद्ध, और उसके बारे में कहा भी गया है, पर्वे भवति पार्वण। पर्व में जो होने वाला, पर्व में जो होता है श्राद्ध, उसको कहते हैं पार्वण। पर्व शब्द से पार्व बना है। तो बोलने में मुझे, मेरे सामने में कोई भी आता है पारणाव कहता है, तो हाँ मैं भी पारणाव बोल देता हूँ। उसमें क्या है भाई, हमको तो पता है ये पार्वण है, लेकिन बेचारा बोल रहा है तो ठीक है, हम भी बोल देते हैं। और एकोदृष्ट, एकोदृष्ट जो श्राद्ध है,
वो एकोदृष्टि जो श्राद्ध है वो जैसे केवल एक व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे कोई आदमी जब मर जाता है, उसका निधन हो जाता है, उसके बाद में जो उसके संबंध जो क्रिया वगैरह और श्राद्ध वगैरह करते हैं उसको हम लोग एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। और एकम उदिष्टम एकोदिष्टम, एकम उदिष्टम एकोदिष्टम, तो एक के लिए जो किया जाने वाला श्राद्ध है वो एकोदृष्ट श्राद्ध है, और पर्व में जो किया जाने वाला है वही पार्वण या पारणव श्राद्ध है। और इनमें पितामह के लिए, पिता के लिए और प्रपिता के लिए, वृद्ध पिता के लिए इस तरह से पिंड दिया जाता है। हम पितृ माने, और यदि आप पितृ नहीं मानेंगे तो एक बात मैं कहना चाहूंगा मित्रों, पितरों को मानो मित्रों पितरों को मानो, और नहीं मानोगे ना, एक बताओ, आपका कुछ ना कुछ तो गोत्र है ना, आपका कुछ ना कुछ तो गोत्र है, बिना गोत्र के तो कोई रह नहीं सकता। ये गोत्र मिला कहां से आपको? ये गोत्र तो पिता से मिला ना, जो आपके पिता का गोत्र है उसी से आपको गोत्र मिला है। तो क्या आपका गोत्र बदल जाएगा? गोत्र बदलेंगे क्या आप? हैं? गोत्र जब आपका बदल नहीं सकता मित्रों, तो मानिए पितरों को। अरे आजकल तो ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो अपना वल्दियत बदल देंगे, क्या बताएं। ये अपन वल्दल बदल दी है, इसनो लड़का है काला बता दे, बड़ा बड़ा जब आपका गोत्र नहीं बदल सकता, जब आपका डीएनए नहीं बदल सकता, जब आपका जीन्स नहीं बदल सकता, जब आपका रक्त और ये मांस नहीं बदल सकता, तो मित्रों आप पितरों को मानिए और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। एक उस संबंध में मैं नादी मुख श्राद्ध के संबंध में भी कहा था। महाराज दशरथ के घर में भगवान राम का अवतरण हुआ तो नादी मुख श्राद्ध, नादी मुख श्राद्ध, जितने भी और श्राद्ध होते हैं ना, उसमें उस श्राद्ध में स्वधा का उपयोग किया जाता है। स्वधायै ते नमः, स्वधायै ते नमः, स्वधा कहा जाता है। और इसमें क्योंकि वो तो अन्य श्राद्धों की बात है, और नादी मुख श्राद्ध में पत्तल में चार कोने में चार अलग अलग, देखिए अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विद्वानों के द्वारा इनका अलग अलग श्राद्ध किया जाता है। तो ये नादी मुख श्राद्ध में स्वाहा का उपयोग होता है, स्वाहा इस तरह से। और ये जब भी उत्सव हो, जैसे किसी का जन्म हो, जैसे किसी का विवाह हो, जैसे किसी को कोई गृह प्रवेश हो, जब भी कोई उत्सव हो उसके पहले श्राद्ध करना चाहिए। उस समय श्राद्ध जब आप करेंगे तो आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे। यदि हम मानस की मानते हैं, मानस की बात मानते हैं, तो नादी मुख श्राद्ध ये जो किए हैं उसे करने में, और किसी के घर में यदि कोई बच्चा हो और अपने पितरों को श्राद्ध करा लो, तो अब
अब आप सब लोग जानते हैं तो कोई विशेष बात नहीं होगी। अब लेकिन जो नहीं जानते उन लोगों के सामने में यदि कोई ये बात बोल दो तो वो डंडे लेकर दौड़ाएंगे तुमको सबसे पहले। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तुम पितर मानने की बात करते हो। तो ये अनजाने में जो अनजान लोग हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, ऐसा कर सकते हैं। और ये आनंद के समय में नांदी का तात्पर्य ही है, ये नंद धातु से ये बना हुआ है शब्द। ये नांदी जो है पटेल बाबू, ये घय प्रत्यय लगने के बाद में ये नांदी बन गया है। आप सब पढ़े लिखे हैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। नंद शब्द से नंद धातु से ये बना हुआ है, इसमें घय प्रत्यय लग गया है और भावादि गण है। और ये आत्मनेपद पद तो नहीं हो सकता, ये परस्मय पद है। तो ये नांदी बन गया। और ये नांदी मुख श्राद्ध, यानी नांदी मुख का तात्पर्य है आनंद के साथ, अपना मुख आनंद के साथ रखें। ऐसे नहीं कि मुंह लोथार दे, बड़ा खर्चा हो थे यार, बड़ा ऐसे हो यार, तो मुंह लोथार मत। आनंद के समय है, बहुत सुंदर तरह अपन पितर गोतर ला मना। अच्छा, सबके घर में विवाह वगैरह होता है तो आप सब लोग जानते हैं, हमारे पूर्वज भी इसको जानते हैं। अब हम लोग बीच बीच में भूल गए हैं, इसलिए हमको ये सब बातें नहीं सी लगती। जब भी किसी के घर में किसी के बच्चे का विवाह होता है, किसी लड़की लड़के का विवाह होता है, तो लड़के लड़की को भी बोलते हैं या उनके माता पिता को बोलते हैं कि देख रहे भाई, तोर देवता पितर ला बने मनागा। कथे तो नहीं कहेगा देशमुख, कथे ना, देख रहे भाई तोर देवता पितर लोग कहीं कुछ बने। और सब घर अपन अपन हिसाब से मानते जी। काकरो घर वो सब रोटी पिठा राम के वो हड़िया तौलीम खपल थे, अरे सब अपन अपन लोक कुल के रीति से बनाते। तो देवता पितर ला मनाते और बोला केवल वही घरे घर के खाते कथे। सही बात बोला था ना। तब भाई देवता पितर ला मनाबे, तब वो समय में तो देवता पितर ला मना था, जबकि वही नांदी मुख श्राद्ध करे कहीं तो काकुल अपन टूल टूलक बिहाव करे था, सब लेंगा तो पितर पिंडा पक करा ले कबे तो डंडा धर के सबसे पहले कूदा ही। अनजान व्यक्ति है, लेकिन यही है, आप अपने बच्चों के विवाह कर रहे हैं तो नांदी मुख श्राद्ध कराइए। और नांदी मुख श्राद्ध कराएंगे। मित्रों, मैं धर्म का सार कह रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये धर्म का सार है। क्योंकि श्राद्ध पर धर्म का सार क्या है, देखिए आप सब लोग रामायण से जुड़े हुए हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व। सुनिए, ये महाभारत की बात। तो वहां कहा, जो भरत जी के संबंध में हम इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मा है उसके प्रतिकूल, परेशान न समाचरेत, आत्मा के प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य ना करें। ये हमारे जो अंतःकरण में जो समाये हुए हैं, हमारे पितरों के सब भाव, उनके प्रतिकूल कभी कार्य नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा मैं कुछ बातों को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। सपिंडीकरण के संबंध में मुझे बोलने के लिए कहा गया है।
ये गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में सपिंडीकरण की चर्चा आती है। तो ये सपिंडीकरण क्या है? देखिए, किसी भी के मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष के बाद में ये सपिंडीकरण करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध जिसको बोलते हैं, बरसी बोलते हैं, वो वार्षिक श्राद्ध के बाद में सपिंडीकरण होना चाहिए। लेकिन आजकल सब भाग दौड़ आदमी, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने वो मरघट में जिस दिन वो अस्थि संचय करके लाते हैं, वहीं जाके 360 दिया जला देते। हद तेरी सत्यानाश, ऐसा क्यों करते हो? अरे उनके नाम से एक दीपक, जहां पर वो जो मरे हुए थे, जहां से तुमने वो लाश उठाई है, तो वही रोज एक प्रत्येक दीपक जलाना है आपको, कि 360 दीपक वही ले जाके, वो तो भूत भी डरेंगे। अरे बाप रे, ये मन कहाँ देवारी मना थे यार की देवारी दिया सन बढ़ते मैं को गाँव उजाड़ ले रहे तो उड़ार तो पूरा कोल्डार जाथो ने ये जैसे चिरपोटी और कोल्डार जाऊं 4 ठन मोल मसान का ना के लाग ओ चिर बिगरी असन बरत रहते है। तेरे सत्यानाश हो, 1 ठन दिया ला घर में बढ़ा देना है, तेकर बार वो वहीं पर उसको जलाना है। तो ये सपिंडीकरण का तात्पर्य है। 4 मिनट शेष है और 4 मिनट में शायद मैं बता पाऊं, ना बताऊं तो पटेल बाबू और एक आदमी देंगे क्या? आप कृपा करेंगे? जी जी महाराज, रोज बोलिए। रोज नहीं, रोज कल तो मुझे कहीं बाहर जाना है, कहीं आने जाने को होता है, इसलिए परसों जी। हाँ जी। तो ये सपिंडीकरण के संबंध में ये 10 गात्र होता है। 10 गात्र के बाद 10 गात्र तो हमें करना ही चाहिए, 5 दिन 7 दिन में नहीं निपटाना चाहिए भैया, क्योंकि हम रामचरितमानस के पथ पर चलने वाले हैं। अरे लाजे काने कुछ भी हो तो शोध सुमति सब वेद पुराना, किन भरत 10 गात्र विधाना। 10 गात्र किए हैं, कम से कम 10 गात्र तो कर दो। 10 दिन तो मान लो अपने माता पिता के लिए। और एकादशा के बाद में 12वें दिन में ये सपिंडीकरण होता है। और जब तक ये सपिंडीकरण ना हो तब तक इसलिए कराया जाता है, इसी को नीरछीर पिंडा भी कहते हैं हम एक दूसरी भाषा में, इसी को नीरछीर पिंडा कह देते हैं। ये 12वें दिन यदि हम सपिंडीकरण यदि हम करवाएंगे तो हम 12वें दिन सपिंडीकरण करवा देने से हमारे घर में या हमारे परिवार में 1 वर्ष के भीतर होने वाले बहुत सारे उत्सव कभी कभी होते हैं कि किसी बच्चे का किसी दूसरे का विवाह करना है और किसी का कुछ काम करने का होता है, तो वो हम नहीं करा पाते। तो इसलिए 12वें दिन में घर में ये मालवी ब्राह्मण आते हैं इसके लिए। प्रथम दिन के पिंड तर्पण को जो आपके यजमान, आपके जो ग्राम पुरोहित है वो करा देंगे, और चौथे दिन से अस्थि संचय के समय में वहीं पर पिंड पड़ता है, तभी आपको आज्ञा दी जाती है। वहीं से उस दिन से लेकर 12 तक जो श्राद्ध आप करेंगे वो सब पिंड मालवी ब्राह्मण लोग आके करवाते हैं, और ये घर में आके करते हैं 12वें दिन में। और 12वें दिन में आते हैं वो सब अलग अलग, जैसे उस दिन आपको सपिंडीकरण जिस दिन कराए जाएंगे उस दिन नए चूल्हे, साड़ी और नए सब सामान। और चूंकि जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वर्ष भर नई चूड़ी नहीं पहनते वहां उनके घर वाली, और उनके घर में नए चूल्हे नहीं चलाए जाते, नई साड़ियां नहीं पहनते। तो जो आपके आवश्यक सामान है वो आवश्यक सामान को इकट्ठा करके वहां पिंडदान करते। और वो पिंडदान कहाँ पे करते हैं? देहरी में। जिस तरह वो छप्पर के पानी जहां से गिरते हैं, जिसको हम लोग ओरिया बोलते हैं, ओरछा बोलते हैं, वो देहरी में ही पिंडदान करते हैं। क्योंकि पितर देवता तो वही हम करते हैं ना,
पितृ देवता को तो हम वही मानते हैं। तो सपिंडीकरण जो